Check. Okay, everybody. Hello, welcome back to the channel. Yes, it is another time. We are back with another reaction video, and you know what time it is. क्या कृष्णा का नाम याद आ रहा है, ठीक है. किंग का डिस जो है वो ड्रॉप हो चुका है, एंड दैट्स ऑन इंस्टा. ठीक है, आई डोंट थिंक यूट्यूब पे डाला, मैंने अभी चेक नहीं किया, बट आई चेक. ओके, ठीक है. तो यूट्यूब पे नहीं डाला किंग ने, इट्स ऑन इंस्टा ओनली. अभी हम देखते हैं किसी चैनल पे तो अपलोड हो गया होगा. बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की. जैसे कि डिस होता है भाई, बहुत सारी चीज़ों का रिप्लाई होता है. तो पहला चीज़ तो मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब का रैपर, यूट्यूब का सिंगर वाली बात हुई थी, और एमवी ने बहुत सारे स्टोरी में बोला हुआ है कि भाई अगर बाप का जो भी है, मतलब अगर दम है तो यूट्यूब डिलीट करके दिखा अपना अकाउंट. ठीक है, तो और तो यूट्यूब से ही पैसा कमा रहा है, तो भी यूट्यूब पे ही गाने अपलोड करता है. यही एमवी की तरफ से आ रहा था. तो इसमें इसी वजह से आई थिंक किंग ने वन ऑफ द एक तरीके से बोल दो रिप्लाई है कि मैं इसलिए यूट्यूब पे नहीं, मैं जो डिस का रिप्लाई है वो मैं इंस्टा पे अपलोड करूँगा. मे बी इसकी आगे और मतलब अगर नंबर्स बहुत क्रेजी हो जाते हैं किंग के, तो मे बी इसको किंग अपने किसी आगे वाले डिस में भी रिप्लाई की तरह यूज़ कर सकता है. बट फॉर नाउ मुझे लग रहा है ये एक तरीके से एक छोटा मोटा रिप्लाई उस बात का भी हो गया. जैसे तुमने देखा होगा, लोग टाइटल दूसरे के गाने का यूज़ कर लेते हैं, अपकमिंग एल्बम का नाम यूज़ कर लेते हैं, अपकमिंग सॉन्ग का नाम यूज़ कर लेते हैं. उसी तरीके से गाना भी स्टार्ट हुआ नहीं, बट यू नो कि वो इंस्टा पे क्यों डाला गया है, वहीं से वो रिप्लाई जो है वो शुरू हो जाता है. लेट्स लिसन टू दिस राइट नाउ. राइट है, किंग ने क्या किया. वैसे पिछला अगर एमवी का सॉन्ग याद कर लेते हो तो इट वॉज नॉट अ वेरी, बहुत ही बड़ा नहीं था, जिसको एमवी ने भी अपने आई थिंक कम्युनिटी में बोला था कि इट्स एन एपेटाइजर, मेन गाना भी आना बाकी है, तो छोटा रखा गया था. मैंने भी बोला वो अल्टीमेटली क्योंकि एमवी ने खुद भी एड्रेस किया है. सो लेट्स सी. आई थिंक इसमें प्रॉपर एक बढ़िया लंबा डिस दिया हुआ है किंग ने. सो लेट्स लिसन टू दिस. आ जाओ. ओके भाई, तो ये अपलोड किया है रोहित जोन ने. शाउट आउट टू रोहित जोन भाई फॉर थैंक्स फॉर अपलोडिंग दिस सॉन्ग ऑन यूट्यूब, है ना. रोहित जोन को तो भाई फॉलो करते रहते हैं, कौन नहीं जानता रोहित जोन को, और ये सब लोग जानते हैं. ठीक है, सो ओके, कोई वो नहीं है. आई थिंक जैसे कि तुम देखते आए हो कि हमेशा जो चीज़ें होती है वो एक तरीके से डिस है एक दूसरे को अगेंस्ट में, लेकिन चीज़ें बहुत सारी सिमिलर होती हैं. तो जैसे तुमने देखा होगा उसमें भी एक थंबनेल था, वैसे ही इसका भी एक थंबनेल है, एक मतलब एक आर्ट है जिसमें यहाँ पे इसमें किंग बैठा हुआ है. तो इसमें कोई मतलब कोई वीडियो, कोई विजुअलाइजर नहीं, जैसे उधर थंबनेल था वैसे इधर थंबनेल है. सो विदाउट एनी, ओ भाई 7 मिनट 24 सेकंड का सॉन्ग है. ठीक है, आ जाओ, सुनते हैं. लेट्स लिसन टू दिस. ओके, लाइट से स्टार्टिंग है, आगे कैसा होगा देखते हैं. या मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टे हम्बल. कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवे. या मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी जिंदगी बना. आई लाइक दैट. तुम्हें अगर एमवी का याद होगा, जब रफ्तार के साथ हुआ था, तो वो जो छोटे वाला जो एक स्लैंग था ना कि छोटे ये वो छोटे वो, रफ्तार ने भी फिर उस चीज़ को एड्रेस किया कि तू मुझे छोटे क्यों बोला. वैसे यहाँ पे एक तरीके से बोल रहा हूँ, उसी तरीके का मेरे प्यारे एमवी. ठीक है, वो उस तरीके का स्लैंग है यूज़ होने वाला. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई. ये ऐसे डिस, मतलब अलग अलग तरीके के तुम्हें फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं डिस में. ये भी नया है, ये एक नया है. जैसे वो किंग को आई थिंक ये भी एक तरीके से रिप्लाई है इस तरीके से बात करना, बिकॉज किंग को उसने बोला था कि तुम पोएम की तरह गाते हो, इट्स नॉट अ रैप. तो इसको भी किंग ने उस तरीके से रिप्लाई नहीं किया कि भाई एकदम हार्डकोर जाऊंगा. वो बोला तू पोएम बोल रहा है, तो भाई मैं अभी भी उसी तरीके से ही तेरे को रिप्लाई करूंगा इन डिस. ठीक है, आ जाओ. सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे झीलेगा नहीं मेरा दिया हुआ प्यार. तू अगर गिरे 100 बॉडीज में गिरूंगा 101. तो अगर गिरे 100 बॉडीज में गिरूंगा 101, मतलब बस मैं तुझसे ज़्यादा हूँ आई गेस. नहीं मेरा दिया हुआ प्यार, तू अगर गिरे 100 बॉडीज में गिरूंगा 101. स्टॉप एक्टिंग लाइक यू हैव सम रैपिंग के लिए पैशन या मुझसे बड़ा मैंशन. या स्टॉप एक्टिंग लाइक यू हैव समथिंग टू से डेंजरस, ये बच्चों जैसे कैप्शन. स्टॉप एक्टिंग जैसे तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री और बाकी खारे पेंशन. और इतना है तो एसडी तोड़वा ले लेबल खोके से ऊपर का नहीं, बट आई विल पे यू हैंडसम. आई नो. ओ ये लेवल एक खोके से ऊपर का नहीं है, बट आई विल पे यू मोर देन दैट, आई विल पे यू हैंडसम. ठीक है. एसडी तोड़वा ले लेबल खोके से ऊपर का नहीं, बट आई विल पे यू हैंडसम. आई नो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है रिकूप. आई नो अभी तक पैसे खर्चे सारे हैं फिजूल. मैं पीछे सस्ती लाइटें रख के गाने नहीं बनाता ब्रो, जस्ट एम्बैरेसिंग माय लेवल ब्रो, लुकिंग लाइक अ फूल. मैं जीरो स्किल्स.
यू आर एम्बेरसिंग माई लेवल, मैं तेरे जैसा पीछे, ठीक है वो तो तुम्हें दिख ही गया। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी इसमें कि आई नो अभी तक पैसे खर्चे हैं खर्चे हैं फिजूल। उसका आई थिंक जो उसमें इंटरव्यू में भी किंग ने बोला था कि ये मेरी सिर्फ 4 लाइन को रिप्लाई करने के लिए इन्होंने मतलब कितने सारे पैसा खर्च कर दिया, टीम बनाई, टीम को लेके वीडियो शूट किया जाके, है ना, प्लेस ढूंढ रहे हैं, गाना लिख रहे हैं, प्रोड्यूसर जो भी है, तो उसी को कह रहा है भाई सारे पैसे तुमने बेफजूल में यूज़ कर रहे हो। से खर्चे सारे हैं फिजूल, मैं पीछे सस्ती लाइटें रख के गाने नहीं बनाता ब्रो, जस्ट एम्बैरेसिंग माय लेवल ब्रो, लुकिंग लाइक अ फूल। मैं जीरो स्केल से बैठा लेकर 9 फिगर्स का पूल, 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज, मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर शीज, ये भाई मेरे 9 नंबर का जूता, फिगर्स का पूल, 9.5 नंबर का मेरा 9.5 नंबर का जूता तेरे आएगा लूज। उसको फिर जो एक सेइंग होती है कि गेट इनटू माय शूज़ वाली, कि भाई मेरे जैसा बनना भी चाहेगा तो जो मैंने कमाया है वो बहुत ज़्यादा है तेरे कैपेसिटी से, मतलब समझ रहे हो, ये डबल ऑन्टेंड्रे एक तरीके से हो गया। जूता मेरा तेरे आएगा लूज, मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर में बनते राजा, कागज का ताज पहन के कौन से जॉनर होते रूल। ये हाल ना होता अगर तुम मुझसे पढ़ते स्कूल, तेरी बीकेपी को आता नहीं लिखना, दैट्स सो ट्रू, मेरी जिंदगी का कोटेबल है। बीकेपी को पेल दिया स्कूल, तेरी बीकेपी को आता नहीं लिखना, दैट्स सो ट्रू, मेरी जिंदगी का कोटेबल है। अनपढ़ वो समझदार जो ना करे जाके वकालत करने की भूल, मैं सारी हदें पार करूं, मैं तो बस व्यापार करूं, इतने हिट्स दे के खुश नहीं, मैं जितना बंटी मार करूं, मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं, मैं मार्किंग करके वार करूं, हाशिरा लेवल 4 पर हूं, लेवल से ज्यादा हाशिरा लेवल 4 पर हूँ। हाशिरा कोई रेफरेंस है मुझे वो नहीं पता, बट ठीक है भाई। अभी यू नो कि ये वो एक रेगुलर टाइप का डिस नहीं है जिसमें हार्डकोर एकदम पेरे पड़े, ठीक है, बट द बार्स आर डेफिनेटली इम्पैक्टफुल, ठीक है। अभी तक तो बार इम्पैक्टफुल है। 1.5 मिनट का सॉन्ग 2 मिनट का होने वाला है, बहुत बचा है भाई। मैंने देखा तेरी स्टोरी जिसमें कह रहा था मैं पैसे से नाम करूं, अगर तू भी आया है तो मतलब तू भी मेरे जैसा, फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड करूं, पर एक कार्ड है फेवरेट है खेलता है, इंडिपेंडेंट हक से लाला हिप हॉप तुझे झेलता है, जो बीकेपी है वो पब्लिक नहीं है, सारे कैंपेन्स है फैन पेज के नाम पे तुमको चेपता है, ये बीकेसी को जाम करने की बात करता मैं उस एक सेकंड आई मिस दैट पार्ट, जिसमें कह रहा था मैं पैसे से नाम करूं, अगर तू भी आया है तो मतलब तू भी पैसे से आया है तो मतलब तू भी मेरे जैसा, फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड करूं, पर एक कार्ड है फेवरेट है खेलता है, इंडिपेंडेंट हक से लाला हिप हॉप तुझे झेलता है, जो बीकेपी है वो पब्लिक नहीं है, सारे कैंपेन्स है फैन पेज के नाम पे तुमको चेपता है, ये बीकेसी को जाम करने की बात करता मैं उस बीकेसी में आए दिन शटडाउन वाले काम करता, औकात से बाहर के रेट बोलोगे तो कैसे होंगे शोज, फिर दिखेगा सालों पहले की बात करता। ये ओके ही इज सेइंग कि भाई अपने औकात से ज़्यादा रेट तो अभी औकात से ज़्यादा तुम रेट रखते हो तो तुम्हारे शोज़ कैसे तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये बड़ी बात बोल दी कि ये सब पुरानी बातें हैं जो तुमको, जो एक टाइम पे तुम्हें बहुत जो महंगे महंगे शोज़ मिल रहे थे, आज तुम्हारे वो लेवल नहीं है। ये सब पहले की बात गिना के तुम नेता नहीं बन सकते यहाँ पे, ऐसा सीन। ये शौक नहीं तेरी ये ज़रूरत है, अब आ रहा नहीं राशन, ऊपर से पूरी हुकूमत है, ये तेरी गलत फहमी के तू खा सकता है करियर सोलो मता, तुझे लड़कों की ज़रूरत है, किस बात के ये तेरे 20 मिली जब 1 मिली पार नहीं होते व्यूज, ऐसी सूरत है ये लेके बैठा जिस गाने में सबसे ज्यादा वाले व्यूज, उस गाने की शक्ल स्ट्रीम्स पे बदसूरत है, तू विद ओके आई थिंक इस क्या ऐसा है क्या, मतलब मुझे नहीं पता भाई, और ऑडियो स्ट्रीम्स पे क्या चल रहा है। आई थिंक भाई मचाएंगे की बात हो रही होगी, आई डोंट नो ऑडियो स्ट्रीम्स का क्या सीन चल रहा है, बट ठीक है जो भी है। बानों की मूरत है तू आंखों देखी गू खाता और काफी ज्यादा मूर्ख है, इन्होंने नहीं देखा स्टैंडर्ड अपने काम का और भरता क्वांटिटी पर, भाई तू क्वालिटी का छूतड़ है, या हर वर्ष पे मेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है, तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं और ठस्से में हटवाता तू यूट्यूबर है, तुझ में काफी हेट है तू इमेच्योर, आई थिंक यू हर्ड यू नॉट गेटिंग व्हाट यू आस्किंग फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन, बशर्ते हाउ मच टाइम यू लूज इन दिस कन्फेशन एंड पिटी वॉर्स, या मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा क्रेडिट, ये थोड़ा सा मज़ा नहीं है ये जो लास्ट की जो 4 लाइन गई, बट कार्ड अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर, मिक्स काफी गंदा
reaction बशर्ते how much time you lose in this confession and pity wars. Yeah, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड, अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर, मिक्स काफी गंदा तेरा लगवा दूं हनीश का हाथ, अगर कड़क वीडियो चाहिए बुला दूं लेंडर कुमार। या है वोड्रोब काफी गंदा तेरा लगवा दूं मैं रॉब का हाथ, कपड़े तेरे साइज से ज्यादा बड़े डबल एक्स्ट्रा लार्ज, सो फनी टू सी समवन एक्टिंग लाइक दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, जीनियस मेरे जैसे चुप और बंटी चीके एक्स्ट्रा हार्ड, आई मीन तू खुद ही बता। ठीक है ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बोल दिया भाई सब चीज़ें मैं तेरे को हेल्प कर देता हूँ, तेरी सारी चीज़ें एवरेज है, ठीक है, तू एक्स्ट्रा का लार्ज कपड़े पहनता है, वो फ़नी लगता है, तेरी वीडियो का मिक्सिंग ख़राब है, हनीश आई थिंक ही मस्ट बी अ प्रोड्यूसर जो कि मिक्स करता होगा किंग के लिए, तो कह रहा है वो, फिर कपड़े में कुछ दिक्कत है तो मैं कपड़े में अपने भाई से एक और बंदे का नाम लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, दिस वॉज नाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नाइस। सिक्योरिटी किस बात की जब तू सबसे बड़ा है, तू किंग का नाड़ा पकड़े कब से खड़ा है, एंड आई जस्ट नोटिस मेरा कच्चा तेरी हाइट से बड़ा है। डैम विजन के लिए अपर्चर, नॉलेज के लिए रिसर्चर, बड़ी लहरें मांगे सरफर, आया बकरा चल के घर पर, गोट होगा तू डिल्यूजन में, फिलहाल तो तू एक सर्वर जिस पे डले हैं चुराए हुए गानों के कॉन्सर्ट भरकर, तू सोता कैसे है एमी वे जान के, तू हूबहू लिरिक्स उठा के पन्नों पे जो छापता, तुझे क्या लगता बस तू ही चलाता इंटरनेट, बाकी एनएफ का हिप हॉप से कोई नहीं वास्ता, थोड़े दिन पहले तक। ओके वो आ गई वो बात, वैसे तो मैं पूरा अच्छा रस के भी बाहर आ गई, वैसे तो मैं रस वाला पुराना वाला सोच रहा था, बिकॉज एमी के बहुत सारी वीडियोस और तुम्हें वाइब मिलेगी, वो तुम्हें दिखेगा कि वो रस की वीडियोस जैसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखती है तुमको, अब उसको इंस्पिरेशन बोलो जो बोलो, बट तुम्हें दिखता है ना, तो वो लोग बोल सकते हैं कि भाई वो लोग बोलते भी हैं और बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा तुम जो भी कॉन्टेंट डाल रहे हो वो इस तरीके का है, ठीक है, तो वही वापस से बोला गया वहाँ पे, रस की भी बात आ रही है, लेट्स सी। चलाता इंटरनेट, बाकी एनएफ का हिप हॉप से कोई नहीं वास्ता, थोड़े दिन पहले तक रस भी तेरा खास था, मैन शेम ऑन यू, आइडल्स बदलता हिप हॉप से तू भाग जा। तुझे किसने रोका कोलैबोरेशन करने से, पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता, तू वैसे रहता लापता, हर 2 महीने में आ खड़ा 3-4 रैपर्स को डांटता जैसे हो तू धर्मात्मा, यूट्यूब जो पैसे लेने लग गया डिसअपलोड के, तो एमी वे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खामखा, तू बातें मेरी मान जा, बनता क्यों गनी खामखा, जब नाम तेरा दो नाम से पर एक को भी नहीं मानता, ना डिस रैपर तू तब से था ना अच्छा रैपर साथ का, मेरे गाने जिंदा कल भी थे जो लिसनर रखते आज का, मैं भूखा नहीं ताज का, मोनोपोली साइन बाज का, जलन से चिल्ला रहा ये मैं खरीदार हूँ चार्ट्स का, भाई ना वो तेरे बाप का, भाई ना वो मेरे अच्छा लग रहा है का, जलन से चिल्ला रहा ये मैं खरीदार हूँ चार्ट्स का, भाई ना वो तेरे बाप का, भाई ना वो मेरे बाप का, अगर वो होता बाप का तो पक्का मेरे पास था। देख छोटे रॉको है लुटेरा, आज हाई पे तेरी लुटे, या तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक ना बन, पिक्चर नहीं चल रही यहाँ एक्शन का एडिक्ट ना बन, तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा के देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद, रोको खा के देख आज लाला, रोको खा के देख आज लाला तेरा छेद ही करूँगा बंद। अच्छा मैंने रोको का पता किया था कि रोको जो है वो डायरिया की बीमारी है, तो वही वो कह रहा है रोको खा के देख आज लाला तेरा छेद ही करूँगा बंद, ठीक है। तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा के देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद, मैं नकली स्टोरी टैग नहीं करता, आए दिन माइलस्टोन्स बनाता हूँ, मैं रिलैक्स नहीं करता, ये सच है। ये थोड़ा पोएटिक वे में चल ही रहा है, ठीक है, मैंने खुद ही पॉइंट आउट किया था एक किंग के सॉन्ग में कि ये पोएटिक लग रहा है, मुझे उतनी मज़ा नहीं आ रही, ठीक है, बट इस वाले में दिस इज़ इंटेंशनली मेड पोएटिक, क्योंकि एमी वे ने उस चीज़ को पॉइंट किया, तो वो कह रहा भाई मैं इस तरीके से ही तेरे को रिप्लाई करूँगा, ठीक है, तो इंटेंशनली किया गया, एंड आई एम लाइकिंग दैट फैक्ट कि भाई वो उस तरीके से ही रिप्लाई देना किंग चाहता है, यहाँ पे उसका फील अलग जा रहा है, ठीक है, फील की बात बाद में कर लेंगे, बट अभी के लिए बढ़िया लग रहा है मेरे को हाउ ही इज हैंडलिंग सिचुएशन। नकली स्टोरी टैग नहीं करता, आए दिन माइलस्टोन्स बनाता हूँ, मैं रिलैक्स नहीं करता, ये सच है तुझे हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और अंदर से तू भी ये फैक्ट चेक नहीं करता, खैर ये खुद की मुड़ के चाटे कहता दुनिया इसको पूछती, ये सच है इसको मार्केट में कोई कुतिया भी नहीं पूछती, हर साल ही हो रहा कोई आर्टिस्ट ब्लो अप, और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की, मैन आई कैन डू दिस होल डे जब तक ना तू आजा, ठीक है भाई, गालिब को वहाँ पे शाउट आउट दे दिया, मतलब बाकी लोग को बोल दिया, लेकिन बिकॉज ही डिडंट वांट टू से कि भाई गालिब खराब है, दैट्स व्हाई गालिब को अलग से उसने मेंशन कर दिया कि गालिब इज फायर, बल्कि बोल दे डिपेंडेंट होता आर्टिस्ट अपने हर जीवन के मोड़ पे, वो जब घर जाता छोड़ के सबके ही सुने रोड पे, कोई ना कोई आता है जुड़ने और बंदे के सपोर्ट में,
एनीवे आजा एनी डे, रोको भूखा है बहुत तुझे खाने के लिए। तू उछला इतना बाल खुल गए, मैं भी बैठा तेरी चुटिया बनाने के लिए। सुन मैं तेरी माँ पे कैसे चढ़ सकता हूँ, बिना गाली दिए भी मैं हद से आगे बढ़ सकता हूँ। That was just a tag, it wasn't for you, पर तू अपने बाप का बेटा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मैंने बोला था मुझे नहीं पता, मैं भी इतना टाइम मिला नहीं कि मैं फैक्ट चेक कर सकूं कि भाई कि किंग ने क्या बोला था। मुझे अभी भी नहीं पता क्या बोला था, बट किंग ने रिप्लाई दे दिया कि वो जो था वो एक टैग था, तुम्हारी माँ के लिए नहीं था। लेकिन उसके बाद उसका भी रिप्लाई उसने दे दिया, बिकॉज एमीवे ने भी कुछ कुछ तो बोला। Just a tag, it wasn't for you, पर तू अपने बाप का बेटा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। 100 का 100 तो कभी भी पकड़ सकता हूँ, हिस्सा अपने लोगों को देता हूँ क्योंकि भर सकता हूँ। हाँ। तूने पेमेंट नहीं करी है जिन एम्प्लॉयज की, आंसू रोया कोई नहीं पर ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये प्रोफेशनल का पी भी नहीं है और आगे लिखने का मेरा जी भी नहीं है, पर बंटी लाया राह से है गाना भारी सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। 1 सेकेंड, ठीक है, मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ एमी वाले से, बिकॉज एमी मैंने LUND वाला किया था। इसमें PG रा डी पर बंटी लाया राह से है गाना भारी सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। उसका LUND समझ में आ रहा था एमीवे का, इसमें क्या है किया है, कुछ वर्ड बन रहा है तो बताना दोस्त मेरे को, बिकॉज आई एम अनेबल टू ग्रैब इट राइट नाउ। मैन आई कैन डू दिस होल डे, जब तक ना तू ये बोल दे तू नहीं इंडिपेंडेंट, तू बस कर रहा है एक रोल प्ले, तू भर रहा है व्यूज बोल के, तू डर रहा नहीं बीफ से, छोड़ा जे राज नहीं खोलते। ओके I just wanna tell you, ये चक्करबाजी छोड़ दे, असली गाने बना लाला वाह वाही रोज ले, असली का पैसा डालोगे व्यूज नहीं होंगे खोखले, उसे प्रमोशन कहते हैं अनपढ़ नहीं कहते बॉट प्ले। My shit is good shit, your shit is old clay, 5 साल से YouTube पे ही कर रहा है तू 4 प्ले, 5 साल से दुआ कर रहा है कोई किस्मत खोल दे, अब 10 साल के कैसे गिनूं 20 मिली बोल। ओ मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी मोरनी बना सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे हिलेगा नहीं मेरा लिखा हुआ बार, पूरी BKP ले आया अपने घोस्ट राइटर्स का बेस। मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी कंपनी गिरा सकता हूँ एनी डे, मैं एक बाप का खड़ा हूँ इसी बात पे अड़ा हूँ, यू नॉट अ KOTS, यू जस्ट अ फकिंग स्लेव। ओके, पहली चीज़ आई लाइक द फैक्ट, देखो कुछ चीज़ें जो अच्छी लगी मेरे को वो पहले बता ही देता हूँ, ठीक है, कि किंग ने जो रिप्लाई का तरीका किया, क्योंकि पोएटिक वाला सीन था, सिंगर वाला सीन था, तो किंग ने उसको उसी तरीके से रिप्लाई किया कि भाई अगर यहाँ पे किंग चेंज कर लेता है ना, तो एमीवे के पास बोलने को होता नेक्स्ट सॉन्ग में कि भाई तू चेंज कर लिया, बिकॉज नाउ ये तरीका होता है रैप करने का, इट्स नॉट लाइक कि जो तुम गाना वाना गाते हो, ठीक है। लेकिन किंग ने चेंज नहीं किया, वो स्ट्रैटेजिकली भी अच्छा है, तो वो 2 तरीके से किंग को फ़ायदा दे रहा है कि पहली बात तो वो भाई एमीवे को चांस नहीं दे रहा है बोलने का, दूसरी बात कि वो अपनी चीज़ों पे स्टिक है, तो वो अपनी तरफ से भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहा है, पहली चीज़ तो ये। और फिर वो था भाई कि उसने इंस्टा पे उसने बोला था कि भाई तुम यूट्यूब सिंगर हो, तुम यूट्यूब का अकाउंट अपना हटा के दिखाओ, तो भाई किंग ने इंस्टा पे डाला कि वहाँ से भी किंग फिर अगर यूट्यूब पर डालते तो एमीवे के पास फिर से बोलने के लिए कुछ ना कुछ होता, तो वहाँ पे किंग ने स्ट्रॉन्ग रखा अपने आप को। टॉकिंग अबाउट द बार्स को ऐसे मेरे को तो अगर 1-2 जगह मेरे को लगा थोड़ा सा डबल ऑन, आई डोंट नो वो था भी कि नहीं, वो मैंने बस खुद से सोचा, बट अदर देन दैट बार्स वर स्ट्रेट, ठीक है। रिप्लाईज तो मेरे को इम्पैक्टफुल लग रहे थे, बट अगर ओवरऑल अब मैं 7.5 मिनट का गाना सुन लेता हूँ जस्ट बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम, तो मेरे को सुना मैंने इसको 7.5 मिनट, बट क्या मैं इसको फिर से 7.5 मिनट सुनूंगा, आई डोंट थिंक सो। गाने में आई डोंट थिंक वो रिपीटेबिलिटी है, मेरे को वो मज़ा वाली फील नहीं आई जो मेरे को कृष्णा में आई, रफ्तार में आई, ठीक है, एमीवे के पुराने डिशेज में आई। फिर अभी कुछ लोग कमेंट में आएंगे कि भाई डिस को तुम रिपीटेबल क्या होता है, डिस तो डिस होता है, लेकिन भाई ठीक गाने में भाई मज़ा आना चाहिए, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो यानी वो रिपीट में नहीं बजाएगा, तो मेरे को तो भाई अगर ये लग रहा है मैं फिर से सुनूंगा तो नहीं सुनूंगा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, ठीक है भाई, फैक्ट्स अच्छे रिप्लाई किए गए हैं, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो मूवमेंट्स आ गए हैं ना, यू नो कि भाई डिस में अगर तुम बहुत ही क्रेजी रिप्लाई नहीं करते हो जिसमें कि भाई सामने वाला एकदम पागल हो जाए कि भाई मेरे बारे में क्या बोल दे, जैसे कि तुम्हें पता है जो कृष्णा ने किया था, वो जो नारे वाला रिप्लाई किया था कि भाई ये नारा खुला हुआ है बिकॉज योर बिच वांट इजी एक्सेस, इस तरह की बार्स जो काउंटर आते हैं इस तरह के, मैं ये नहीं बोल रहा तुम बिलो द बेल्ट जाओ, बट अगर तुम्हारे बार्स जो है वो बिलो द बेल्ट जाए बिना भी इतने क्रेजी हो सकते हैं कि भाई सामने वाले को बुरा लग जाए, हर्ट हो जाए, वो एक्चुअली में डिसरिस्पेक्ट उसको फील हो। गोइंग सो लाइट ऑन योर ओपोनेंट, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये एक चीज़ और अच्छी हो सकती थी किंग की तरफ से, अदरवाइज़ गाना ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब है, इट्स जस्ट कि इतने डिस हम लोगों ने देख लिए तो
इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है ये। दिस इज आई थिंक वन टाइम आप सुन लिया अपन ने और हम लोग फिर आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शायद हम लोग भूल जाए। जो तुम्हें कर्मा का पता है भाई, कर्मा ने क्या क्या रिप्लाई किया था भाई गालिब को, गालिब ने क्या क्या बात दी थी कर्मा को, उस वो जो एक डिसरिस्पेक्ट और हर्ट जो होता है ना, वो मैं वाला अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा ओपोनेंट वो चीज़ फील नहीं कर रहा है, सो हाउ कुड यू विन इन अ बीफ, है ना, ये मेरा पॉइंट है। अदर देन दैट भाई ठीक है, अभी तो पहले इनिशियल सॉन्ग्स है, पहला है किंग का भी है, पहला एमीवे का भी है, एंड आई ऑलरेडी सेड इन प्रीवियस वीडियो ऑफ एमीवे की एमीवे ने इसमें खुद भी बहुत चीज़ें कम रखी हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन वो चीज़ें हमें इसमें भी देखने को मिलती है कि किंग ने इसमें भी आई थिंक एक दो जगह पे खुद को रोका है कि अभी नहीं, बाकी बात बाद में बोलेंगे। तो दोनों लोग प्रिपेयर्ड, दोनों को पता है ये बीफ आगे जाएगी, देयर विल बी राउंड 2 ऑब्वियसली, मेरे हिसाब से कोई इसमें डाउट नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या जाता है, बट फॉर नाउ फॉर द फर्स्ट सॉन्ग एक टाइम के लिए दिस वाज ओके सॉन्ग। एंड तुम बताना भाई तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। गाली देने मत आ जाना भाई, तू ये तू वो अपना अपना साइड लेके, है ना, बात जो है वो बोलो, ताकि जो अगले सॉन्ग्स आएंगे उसमें वो चीज़ दिमाग में रखो, उस तरीके से सोचो, ठीक है, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, पीस आउट।